हेलो फ्रेंड्स, भाइयों, दोस्तों, आप सबको, पूरे देशवासियों को, तमाम फ्रेंड्स, दोस्तों, भाई बहनों को दीपावली बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी दीपावली। बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, तहे दिल से आप सबको दीपावली की मुबारकबाद देता हूँ। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको धारा 356 आईपीसी के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आपको धारा 357 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। ये लगातार धारा 50, 49, उसके बाद 51 से लेकर अब तक की सभी धाराएं फोर्स यानी बल, यानी आपराधिक बल, हमला, उसी से संबंधित सब हैं और सबका एक दूसरे से संबंध है। तो आज की जो धारा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ 357 आईपीसी। ये भी एक तरीके का बल है, इसमें भी बल लगाया जाता है, क्रिमिनल बल। असाल्ट भी है ये, इसमें हमला भी होता है। जैसा सिचुएशन हो उसी हिसाब से इसका बल होता है, इसमें बल लगाया जाता है। जैसे 357 आईपीसी में क्या कवर होता है मैं आपको बता दूं। किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन करना, यानी गलत तरीके से उसको कहीं आने जाने से रोक देना। और कैसे रोक देना? क्रिमिनल फोर्स से, यानी आपराधिक बल लगा के उसको रोक देना। बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही आपको बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में आप समझिए इसे कि क्रिमिनल बल वो आपको बता चुके हैं। आपराधिक बल क्या होता है, क्रिमिनल बल, क्रिमिनल फोर्स क्या होता है? किसी अपराध को करने के लिए फोर्स लगाना, यानी ताकत लगाना, यानी बल का प्रयोग करना किसी अपराध को करने के लिए। अब अपराध को करने के लिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यह है कि किसी काम को जा रहा है कोई व्यक्ति, एक इंसान कहीं जा रहा है, कुछ बदमाशों ने या किसी ने किराए के गुंडे बदमाश पीछे लगा दिए कि जाओ इसको फलानी जगह ये जा रहा है, वहाँ जाने से इसको रोक दो। अगर उसने ऐसा कर दिया तो उसने क्या किया? आपराधिक बल का प्रयोग कर दिया, यानी उसने 357 आईपीसी का अपराध कर दिया। इस तरह का बल इसमें होता है। अब जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, एमएलए, एमपी का या नगर पालिका के मेंबर का, ज़िला पंचायत अध्यक्ष या मेंबर का, या कोई भी किस्म का वो चुनाव लड़ने जा रहा है और उसका पर्चा दाखिल करने के लिए जा रहा है, यानी नॉमिनेशन अपना फाइल करना चाहता है। अब उसको नॉमिनेशन फाइल करना है 2 बजे नॉमिनेशन फाइल करना है। अब वो अपने घर से नॉमिनेशन फाइल करने के लिए निकला। उसको रास्ते में कुछ बदमाशों ने आके, या किराए के बदमाश गुंडे किसी दूसरे ने लगा दिए, उसके पीछे किसी दूसरे उम्मीदवार ने लगा दिए जो ये चाहता है कि ये नॉमिनेशन ना करा पाए किसी भी हालत में। तो कुछ लोगों ने आके उसको रोक दिया, रास्ते में घेर लिया, और अगर उसने ज़बरदस्ती करी कि नहीं हम जाएंगे ही, तो उस पर बल प्रयोग कर दिया। उसको किसी भी तरह से गलत तरीके से रोक दिया, तो ये 357 आईपीसी है। इसी तरह मान लीजिए कि कोई बहुत अहम गवाह है, विटनेस है, और उसे अदालत में गवाही देना है किसी के पक्ष में या किसी के विपक्ष में देना है, और वो गवाही देने के लिए गया। उसको रास्ते में लोगों ने रोक लिया, कुछ लोगों ने आए और उसको रोक लिया, जबरन उसको नहीं जाने दिया अदालत तक। अगर उसको अदालत तक नहीं जाने दिया, जैसा कि आप देखते रहते हैं फिल्मों में भी कि गवाह जा रहा है या रास्ते में उसके पीछे गुंडे बदमाश लगा दिए, और उसको इतनी तकलीफ़ होती है, परेशानी दिखाते हुए कि वो कैसे वहाँ पहुँचता है, कितनी मुसीबत से पहुँचता है। तो इस तरह का अगर कोई बल प्रयोग करता है तो ये क्या है? 357 आईपीसी का अपराध होता है। कोर्ट में उसको नहीं पहुँचने दिया, टाइम निकल गया, या उसकी गवाही नहीं होने दी, तो ये आपराधिक बल का प्रयोग किया गया। ये 357 आईपीसी है।
इसी तरह से और भी बहुत सी बातें हो सकती हैं। जैसे मान लिया किसी ने किसी को कहीं भी किसी भी तरह से रोका। अब जैसे एक और आपको एग्जाम्पल दें जिसमें जो अक्सर ऐसा होता रहता है कि जैसे दो लोग यानी एक मेल एक फीमेल यानी लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं और वो शादी के लिए पूरी तैयारियां उन्होंने कर ली और टाइम तय हो गया कि विवाह रजिस्ट्रार के यहाँ 3 बजे या 2 बजे दोनों लोगों को पहुंचना है। अब जो रजिस्ट्रार है मैरिज रजिस्ट्रार विवाह का जहाँ विवाह कराना है वहाँ पहुँचने के लिए वो घर से निकले। उनमें से किसी एक को लड़के को या लड़की को या दोनों को ही अगर कोई चाह रहा है कि इनका विवाह ना हो पाए उसने खुद आकर या पीछे से और लोग लगा दिए कोई, या मान लिया कोई लड़की अपने घर वालों की मर्ज़ी के बिना विवाह करना चाहती है। अब वो विवाह अधिकारी के कार्यालय में जाना चाहती है, रास्ते में उसको रोक लिया गया। या इसी तरह कोई लड़का है वो जा रहा है विवाह करने, कुछ लोग खिलाफ़ हैं, घर के लोग खिलाफ़ हैं या और कोई नहीं चाहता है, या वो लड़की के वाले ही नहीं चाहते हैं कि हमारी लड़की से इस लड़के की शादी हो पाए। उन्होंने ही किराए के आदमी गुंडे बदमाश लगा दिए पीछे और उसने वहाँ रजिस्ट्रार के यहाँ जाने से उसको आके बलपूर्वक रोक दिया। अगर ऐसा हो गया और उन्होंने ऐसा कर दिया और विवाह उसका नहीं हो पाया, वो नहीं पहुँचा, तो उन्होंने क्या किया, आपराधिक बल का प्रयोग किया, यानी उसको ज़बरदस्ती रोक दिया, उसको जाने नहीं दिया। तो ज़बरदस्ती रोक दिया तो वो काय के अपराधी हो गए, 357 आईपीसी के वो अपराधी हो गए। और अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो क्या होगा, उनको सज़ा भी होगी और जुर्माना भी होगा। ये एक ज़मानती अपराध यानी बेलेबल ऑफेंस है और इसमें 1 साल तक की सज़ा हो सकती है और इसमें फ़ाइन भी है जो 1000 तक हो सकता है, और दोषी पाए गए तो ये दोनों हो सकते हैं। अगर इस तरह से कोई किसी पर बल प्रयोग करके उसको रोकता है, वो किसी ख़ास काम से जा रहा है उसको रोक देता है, या उसकी सवारी छूट जाए इतनी देर तक रोकता है कि किसी सवारी से जाना चाहता है वो, अब वो सवारी उसकी निकल जाए। मिसाल के तौर पे किसी को राज्यसभा का नामिनेशन दिल्ली में कराना है, राज्यसभा का वो कैंडिडेट है, राज्यसभा के लिए एमपी का वो उम्मीदवार है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उसे लखनऊ से प्लेन से जाना है दिल्ली, और उसको रास्ते में जा रहा है, उसके रास्ते में उसको कहीं पर रोक दिया बल प्रयोग करके और वो दिल्ली नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसे इतनी देर वो रोके रहे कि उसका जो प्लेन था जिससे उसे जाना था वो प्लेन छूट गया, चला गया, वो निकल गया। अब दूसरे प्लेन से अगर वो जाए तो नामिनेशन कराने का टाइम निकल जाएगा, तो वो अपना नामिनेशन नहीं करा पाया, यानी उसे बलपूर्वक क्रिमिनल बल लगा के, क्रिमिनल फोर्स लगा के उसको रोक दिया, तो फिर वो अपना नामिनेशन नहीं करा पाया। तो ऐसा अपराध जो है, इस तरह के जितने भी अपराध होते हैं वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, लोकसभा का चुनाव कराने जा रहा है, ये एमएलए का, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का किसी चुनाव अगर उसका है तो उसमें नामिनेशन कराने जा रहा है और उसको किसी दूसरी पार्टी ने, किसी दूसरे उम्मीदवार ने जबरन उसको रास्ते में कहीं इस तरह से रोक दिया बल प्रयोग करके, अब वो नामिनेशन नहीं करा पाया, जैसा कि अक्सर होता है कि लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, होती रहती हैं, तो ये 357 आईपीसी का अपराध है। दोस्तों, भाइयों, आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और ये चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी जानकारी आपको अगर लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल लिख दें, और टेलीफोन भी कर सकते हैं। आप शाहजहाँपुर के अगर निवासी हैं तो आप सीधे संपर्क भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को बताएं कि इस तरह का अपराध ना करें। धन्यवाद, शुक्रिया।
आपका दिन अच्छा हो, आपका दिन शुभ हो। दीपावली की एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।